हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में राज्यसभा स्थिति, अर्थात लोकसभा में राज्यसभा में सीटों की संख्या, अर्थात किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें डिसाइड होती हैं। और कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 68 है और इन 68 लोकसभा क्षेत्र से किस तरीके से सीटें डिसाइड होती हैं, आज हम इस पूरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की लोकसभा व राज्यसभा की स्थिति के बारे में। लोकसभा की सीटों की संख्या एचपी में कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या एचपी में 4 और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। इस तरीके से हमारे पास जो संसद से जो टोटल एमपी जाते हैं वो लोकसभा से जो डायरेक्ट चुन करके जाते हैं वो है 4 और राज्यसभा से जो डायरेक्ट चुन करके जाते हैं वो है 3। कुल मिलाकर के 7 एमपी हैं जो कि हमारे पास संसद से कुछ चुन करके जाते हैं, कुछ नॉमिनेट होकर के जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा में सदस्यों की संख्या हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 7 है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलावा हमारे भारत में जो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश है, वहां से लोकसभा में जो चुन करके जाते हैं वो है 80 और राज्यसभा से जाते हैं 31। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? जहां हिमाचल को सिर्फ 7 सीटें दी गई है लोकसभा में राज्यसभा से, और वहां से यूपी के लिए 80 और राज्यसभा से 31। ऐसा डिफरेंस क्यों कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों की संख्याएं दी गई हैं? दोस्तों, इसका कारण यह है कि ये जितनी भी लोकसभा में राज्यसभा की जो सीटें डिसाइड होती हैं ये बेसिकली उस राज्य की जनसंख्या से ही डिसाइड होती हैं। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पे लोकसभा में राज्यसभा की सीटों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। आपको पता होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनसंख्या करीब 68 लाख है, लेकिन वहीं यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों, यूपी की जनसंख्या हमारे पास है 22 करोड़। तो नॉर्मल है कि जहां हिमाचल की जनसंख्या 68 लाख है, यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है, तो परिणाम स्वरूप जो यूपी की जो लोकसभा में राज्यसभा की सीटों की संख्या होगी वो हिमाचल प्रदेश से ज्यादा होगी। यही कारण है कि यूपी को सबसे ज्यादा बहुमत दिया गया है लोकसभा में राज्यसभा में। उसका कारण है 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या है यूपी की, और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68 लाख है। तो दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो हिमाचल की जो लोकसभा में राज्यसभा सीटें हैं वो कैसे डिसाइड होती हैं। जहां लोकसभा से दोस्तों हमारे पास लोकसभा से जो 4 सीटें हैं उसमें कांगड़ा की सीट है, एक प्रमुख कांगड़ा की लोकसभा सीट है, एक हमारे पास हमीरपुर लोकसभा सीट है, इसके बाद हमारे पास मंडी लोकसभा सीट है, और इसके बाद हमारे पास शिमला लोकसभा सीट है। दोस्तों, जो शिमला लोकसभा सीट है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो एससी की जो पॉपुलेशन है वो 25% है। तो यहां से नेचुरल है कि यहां से एससी की एक रिजर्व सीट बनती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो 68 विधानसभा क्षेत्र है, इन 68 विधानसभा क्षेत्र में जो 4 जो हमारे पास सीटें हैं लोकसभा की, अब इन 4 सीटों को टोटल विधानसभा क्षेत्र से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक लोकसभा सीट से आएंगे 17 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, 17 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के एक सीट डिसाइड होगी। अर्थात कांगड़ा से 17 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के एक सीट बनेगी लोकसभा की, हमीरपुर में 17 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के एक सीट बनेगी हमीरपुर की, मंडी से 17 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के मंडी की लोकसभा की सीट बनेगी, और शिमला से 17 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के शिमला की सीट बनेगी लोकसभा की। अब ये तो हो गया डिसाइड। अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के
अलग अलग जिलों में कितनी कितनी विधानसभा क्षेत्र है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कांगड़ा की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यही कारण है कि कांगड़ा में विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से मैं करता हूं अभी सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। तो कांगड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी संख्या है 15 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, कितने हमारे पास कांगड़ा से 15 है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर मंडी है, तो मंडी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके बाद हमारे शिमला, तो शिमला से दोस्तों शिमला से हमारे पास है 1 विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद हमारे पास बिलासपुर, तो बिलासपुर से हमारे पास है 4 विधानसभा क्षेत्र। कुल्लू, तो कुल्लू से हमारे पास है कितने 4। इसके बाद हमारे पास सिरमौर, तो सिरमौर से हमारे पास है 5। इसके बाद उन्ना, तो उन्ना से भी 5। हमीरपुर, तो हमीरपुर से भी 5। इसके बाद सोलन, तो सोलन से भी 5। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति से 1 और किन्नौर, तो किन्नौर से भी 1। ये है टोटल हमारे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र। एक बार से फिर से काउंट कर लो, 15 और 10 25, 25 और 8 33 और 4 37, 41 46 51, 56 61 62 63। अब बचता है सिर्फ एक जिला और जिसका नाम है चंबा, तो चंबा से 5 और इस तरीके से टोटल कितने हो गए 68 हो गए। अब जो कांगड़ा की सीट है हमारे पास 17 जिसमें विधानसभा क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जिलों को मिलाकर के हमारे पास कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र डिसाइड हुआ है। तो सबसे पहले कांगड़ा में दोस्तों, तो कांगड़ा में हमारे पास कांगड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, तो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से हमारे पास कांगड़ा की दोस्तों कांगड़ा की 13 सीटें प्लस चंबा की 4 सीटों को मिलाकर के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र बना है। इसमें कांगड़ा की 13 सीटें हैं। कांगड़ा की टोटल कितनी है 15 और 15 में 13 सीटें कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से और चंबा की 4। तो इस तरीके से अब कांगड़ा से कितनी रह गई 2 और चंबा से रह गई 1। ठीक है, इसको नोट करना भी। इसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास है हमीरपुर। तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हमीरपुर की कितनी टोटल की टोटल 5 प्लस उन्ना की 5। ठीक है, हमीरपुर आ गया, उन्ना आ गया। इसके बाद बिलासपुर की कितनी 4, कितनी होगी 5 और 5 10 और 4 14। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब जो कांगड़ा की 2 बची थी ना, कांगड़ा की 2 बची थी उसको इसमें ऐड कर दो। कितनी होगी 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16 प्लस इसमें मंडी की 1। तो मंडी का जो धर्मकोड है ना, मंडी का जो धर्मकोड है वो शामिल है हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मंडी में। तो मंडी लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन सी सीटें हैं, तो मंडी लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों, मंडी लोकसभा क्षेत्र से मंडी की टोटल कितनी है 10 सीटें हैं। तो उसमें 9 सीटों को तो पहले मंडी लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर लो, 9 हो गई। अब इसमें कुल्लू की 4। ठीक है, 9 और 4 13। लाहौल स्पीति और किन्नौर की इसमें ऐड कर दो। किन्नौर की 1, लाहौल स्पीति की 1। ठीक है, कितनी हो गई 9 और 4 13 14 15 और इसमें शिमला की 1। तो शिमला की एक और सी वो है रामपुर। शिमला को जो रामपुर है विधानसभा क्षेत्र वो शामिल है मंडी में। इसके बाद हमारे पास चंबा का पांगी। ठीक है, चंबा का पांगी या बरमोर की जो सीट है वो भी किसमें शामिल है, वो है मंडी मंडी लोकसभा क्षेत्र में। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास 9 और 4 13 तो 15 और शिमला का 16 और चंबा का पांगी 17। इसके बाद हमारे पास बचता है शिमला। तो शिमला को मैं यहां कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। दोस्तों शिमला में हमारे पास शिमला, तो शिमला के हमारे पास कितने हैं
अभी शिमला के हमारे पास एक तो हमने चूज कर ली यहाँ पे ना, एक तो चूज कर ली हमने शिमला का रामपुर। अब शिमला की बचती है सिर्फ और सिर्फ 7 प्लस सिरमौर। तो दोस्तों सिरमौर की कितनी है 5 प्लस सोलन, तो सोलन की कितनी है 5, इनको मिलाकर के 17 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर के टोटल कितने हो गए, तो ये भी हो गए कितने 17। तो इस तरीके से ये विधानसभा लोकसभा क्षेत्र डिसाइड हुए हैं अलग अलग सीट से, लोकसभा क्षेत्र से। इस तरीके से हमारे पास वोटिंग होती है लोकसभा के लिए, जिसमें लोकसभा से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो डिसाइड किए गए हैं और अलग अलग सीटें जो चुनी गई हैं, इस तरीके से इस पे वोटिंग होकर के एक 4 जो सीटें हैं हमारी लोकसभा की वो चुनी जाती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस किस सीट से, इसको बढ़ा देता हूं, कौन कौन वर्तमान में जो एमपी चुना गया है लोकसभा से। तो लोकसभा से दोस्तों, लोकसभा से अभी वर्तमान में हमीरपुर सीट से जो वर्तमान में चुनकर आए हैं वो है अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमीरपुर सीट से चुनकर आए हैं। इसके बाद हमारे पास कांगड़ा से, तो दोस्तों कांगड़ा की जो लोकसभा सीट है वहां से चुनकर आए हैं किशन कपूर कांगड़ा से चुनकर आए हैं। इसके बाद हमारे पास मंडी में, तो मंडी से चुनकर के आए थे राम स्वरूप। और इसके बाद हमारे पास शिमला, तो शिमला की जो एससी की जो रिजर्व सीट है वहां से चुनकर के आए हैं राकेश कश्यप। ठीक है, राकेश कश्यप। ये 4 सीटें जो 2019 लोकसभा चुनाव थे, 2019 के लोकसभा चुनाव से, इन लोकसभा चुनावों से हमीरपुर से चुनकर आए थे अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से चुनकर गए थे किशन कपूर, ठीक है, मंडी की लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे राम स्वरूप और शिमला के लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे राकेश कश्यप। इसके बाद हमारे पास तो राज्यसभा से जो नॉमिनेट हुए हैं, राज्यसभा से जो वर्तमान में जो नॉमिनेट जो एमपी हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास है आनंद शर्मा। और दोस्तों ये जितने भी सारे के सारे जो एमपी हैं वो सारे के सारे एमपी हैं बीजेपी की पार्टी के। ये आप उनको देख लेना, ये जितने भी एमपी चुन करके आए थे सारे के सारे बीजेपी के पार्टी से ही चुन करके आए थे। इसके बाद जो आनंद शर्मा है ये कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से नॉमिनेट एमपी है राज्यसभा से। इसके बाद हमारे पास जेपी नड्डा, तो दोस्तों जेपी नड्डा ये है बीजेपी की पार्टी से और वर्तमान में ये बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद हमारे पास है इंदु गोस्वामी और ये बीजेपी से नॉमिनेट एमपी हैं। तो दोस्तों ये है एक महत्वपूर्ण चैप्टर लोकसभा में राज्यसभा से जो नॉमिनेट जो एमपी हैं। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा भी हमारे पास जो केडी सुल्तानपुरी है, तो केडी सुल्तानपुरी हमारे पास एकमात्र ऐसे एमपी है जो 6 बार लोकसभा से चुन करके आए थे, कौन, केडी सुल्तानपुरी 6 बार लोकसभा से चुन करके आए हैं केडी सुल्तानपुरी, और ये रिकॉर्ड है, ठीक है, ये अभी रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमारे जो राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी जो अमृत कौर है जो कि मंडी से चुनकर के आई थी, ठीक है, मंडी से चुनकर के आई थी लोकसभा से, ठीक है, मंडी से सीट से लोकसभा से चुनकर के आई थी, जो भारत की, ठीक है, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है, पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, कौन, राजकुमारी अमृत कौर। इसके अलावा हमारे पास चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है, चिरंजी लाल वर्मा जो कि एचपी, जो कि हिमाचल के पहले राज्यसभा एमपी नॉमिनेट थे। दोस्तों ये है हमारे पास इसकी स्थिति के बारे में कि किस तरीके से इसके जो एमपी चुने जाते हैं, वर्तमान में कौन कौन से एमपी हैं।
तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हमारे पास लोकसभा में राज्यसभा की सीटें डिसाइड होती हैं, और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में भी वर्तमान लोकसभा में सीटों की संख्या 7 है। और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यूपी के पास सीटों की संख्या लोकसभा में राज्यसभा में सबसे ज्यादा है। इसका कारण था कि वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। और इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने सीटों को डिसाइड किया, अर्थात कांगड़ा की में जो 17 विधानसभा क्षेत्र से उन 17 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के कांगड़ा की सीट बनी, और हमीरपुर से 17 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के हमीरपुर से 17 विधानसभा मीन्स इस अलग अलग जिलों को मिलाकर के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र डिसाइड हुआ, मंडी लोकसभा क्षेत्र डिसाइड हुआ, शिमला लोकसभा क्षेत्र डिसाइड हुआ। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वर्तमान में लोकसभा से जो 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, आम चुनाव थे, वो वहां से कौन कौन से चुन करके आए थे। जिसमें हमने पढ़ा कि हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर, इसके बाद शिमला की सीट से राकेश कश्यप, मंडी की सीट से राम स्वरूप, और हमारे पास शिमला इसमें कांगड़ा की सीट से किशन कपूर चुन करके आए थे। इसके बाद हमने पढ़ा कि राज्यसभा, तो राज्यसभा से एमपी से नॉमिनेट है, जो एमपी नॉमिनेट है कांग्रेस पार्टी से आनंद शर्मा, बीजेपी से जेपी नड्डा, और बीजेपी से एक इंदु गोस्वामी जो बीजेपी से नॉमिनेट है। तो दोस्तों ये है एक कंप्लीट चैप्टर हिमाचल प्रदेश के लोकसभा में राज्यसभा के एमपी। मुझे ये आशा है कि आपको ये चैनल आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं एचपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आगे अपलोड करूं। और इसके अलावा मैं पॉलिटिक्स की भी इसमें डाल चुका हूं। इसके अलावा मैं अलग अलग फील्ड की वीडियो डालता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज दोस्तों अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।